में पग पग चला है जो वही टक्कर है उसका प्रस्थानम। धर्म है तेरा धर्मानम। आज हमारे सोनी समाज की अजमेर जयंती है, तो उसकी रैली में हमको जाना है, इसलिए हम साफा वाफा बनवा के रेडी होके रैली में जा रहे हैं। स्वर्णकार समाज संस्थान की ओर से अजमेर जयंती मनाई जा रही है, जिसकी भव्य शोभा यात्रा निकलेगी अभी थोड़ी देर में। और उसके अलावा शाम को पूरे समाज का सामूहिक भोज रखा गया है, जिसमें सभी समाजजन उपस्थित रहेंगे। और यह भव्य प्रोग्राम हर साल हम शरद पूर्णिमा पर मनाते हैं। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर प्रभु श्री जगन्नाथ स्वामी की आरती की बोली, सरकारी बोली 3000 रुपया है। मात्र 3000 रुपया से सरकारी बोली, समाज की बोली प्रारंभ की जा रही है। जो भी बढ़ेगा वह इस बोली के अनुसार इस सेवा का लाभ लेगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर। पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर। धर्म चक्र सक्रिय निश्चित पाप निष्क्रिय, प्राण से भी है प्रिय सम्मान हिंदू धर्म की। ये देश राम बुद्ध की, कुरुक्षेत्र युद्ध की, माँ गंगा ने जो शुद्ध की, वो राष्ट्र भारत वर्ष है। जय महाबली हनुमान की, समय है रक्त स्नान की, जो वीर लड़के प्राण दी, वो शेर धर्म हिंदू है। मचंडिका तू भक्त है, ये युद्ध का ही वक्त है, वो शेष तक जो रक्त है, अधर्मियों का प्राण लो। जहाँ माँ दुर्गा पूजा हो, वहाँ न धर्म दूजा हो, जो बोल शिव से ऊंचा हो, वो सर ही धर से काट दो। रग रग हिंदू मेरा परिचय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं शंकर का वो क्रोधाना, कर सकता जगती क्षार क्षार, डमरू की वो प्रलय ध्वनि हूँ, जिसमें नचता भीषण संहार।
बाकी है देखिए अपने टाइम से अपन आरती कर लेंगे, बिल्कुल टाइम होगा उसी अनुसार अपने को चलना है। सबको खड़े करके दीप प्रज्वलन के पश्चात निवेदन है कि हमारे बीच IAS अफसर पूर्व BL सोनी जी का स्वागत अभिनंदन करावे। प्रशासनिक सेवाओं में इन्होंने बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ कार्य कर अपने सेवानिवृत्त हुए हैं, गाँव में योगदान देते आ रहे हैं। तो आपका स्वागत अभिनंदन नहीं कर रहे हम, आपका हम आभार प्रकट कर रहे हैं, इनके अतिथि दिए तो आभार के रूप में हमारा जो वंदन अभिनंदन का यह हक है उसे हमसे ना छीने। मैं निवेदन करूंगा जगदीश जी टोडवाल का स्वागत अभिनंदन है तो मदन जी गांवगुड़ा की भाई साहब का वंदन अभिनंदन करावे। पवन जी रुड़वाल से निवेदन है, पवन जी रुड़वाल, कमल जी बेनाते से निवेदन है कि पूर्व अध्यक्ष चंचल जी बेनाते व जुगल किशोर जी अडानिया से निवेदन है। अजमेर जयंती संयोजक अशोक जी रुड़वाल हमारे पूर्व अध्यक्ष को भी पगड़ी धारण करें। कार्यक्रम के संयोजक है अजमेर जी महाराज की, आप जो सारी तैयारियां वगैरह देख रहे हैं भाई साहब 5-10 दिन से पधार चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन भाई साहब, जोरदार तालियों से स्वागत करें ब्रजेश जी का। एडिशनल SP साहब हैं और प्रशासन में मंच पर पधारे और आसन ग्रहण करावे। साथ ही रविकांत जी त्रिपाठी प्रांत संयोजक हिंदू जागरण मंच चित्तौड़गढ़ से भी निवेदन है कि मंच पर राजस्थान क्षेत्र के संगठन हिंदू जागरण मंच भी हैं श्रीमान विवेकानंद जी भाई साहब। साथ ही रविकांत जी त्रिपाठी भी पधार चुके हैं। भाई साहब वंदन अभिनंदन संपूर्ण समाज की ओर से मैं हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। निवेदन है कि रविकांत जी त्रिपाठी साहब का स्वागत और वंदन अभिनंदन कराएं। राजकुमार जी खत्री, विनोद जी साहब स्वागत अभिनंदन करें। पगड़ी धारण कराएं राजकुमार जी साहब। अंकल आ गया हिंदुत्व और सनातन धर्म के प्रति जागरूकता फैला रहे हैं। साथ ही निवेदन है ललित जी भाई साहब से कि रविकांत जी त्रिपाठी का स्वागत अभिनंदन कराएं। निवेदन है विनोद जी बावला से, विनोद जी बावला और नारायण गिरिराज जी नोडवाल से, गिरिराज जी नोडवाल से पता है। बोली देखिए, बोली आगे बढ़िए। मोहित जी प्रेम जी 30,000 रुपए, 31,000 रुपए, जोरदार तालियों से स्वागत कराएं साहब। 31,001 रुपए मोहित जी जंगला प्रेम जी लगातार विधायक रहे, 3 बार लगातार विधायक रहना अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है। अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि भाई साहब का स्वागत वंदन और अभिनंदन कराएं, कमल जी सहयोग कराएं। तालियों से स्वागत वंदन और अभिनंदन हो रहा है। मातृशक्ति में पिंकी जी बुक्कड़ से निवेदन है कि मंच पर पधारे। पिंकी जी बुक्कड़ से निवेदन है कि वो भी मंच पर पधारे।
वंदना जी जादूराज से निवेदन है कि पधारे और पिंकी जी का बहुत अभी आपने अजमेर जयंती से पूर्व नवरात्रि में भी बहुत अच्छा कार्य किया है और अभी अजमेर जयंती में भी जो स्कूटी रैली थी, आप मातृशक्ति की जो अनुशासित स्कूटी रैली थी, बहुत सर थोड़े से आगे है। आरती की तैयारी है, आरती की तैयारी है सर। घर घर में एक दीपावली की तरह दीप प्रज्वलित होकर उनका वंदन, अभिनंदन, पूजन, पाठ घर घर में होना चाहिए। जन्मोत्सव से पूर्व पिछले 2 वर्षों से नवरात्रि महापर्व भी मेट क्षेत्रीय स्वर्णकार समाज संस्थान की ओर से अन्नपूर्णा वाटिका, मल्लातलई क्षेत्र में अन्नपूर्णा वाटिका है, वहां पर मेट क्षेत्रीय स्वर्णकार समाज की माताओं, बहनों और महानुभावों, युवाओं के लिए यह हमने प्रयास किया कि क्लबों में ना जाकर हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता से जुड़कर गरबा करें। और इसी क्रम में अभी गरबा के अंतिम दिन अष्टमी के दिन जब शस्त्र पूजन था, उस दिन खड़ग नृत्य रखा गया, जिसमें 150 मातृशक्ति ने एक साथ खड़ग नृत्य किया, राजपूती पोशाक पहनकर मेवाड़ की आन बान शान के साथ। और खड़ग नृत्य का जो चर्चा रही वो व्हाट्सएप, मीडिया, अखबारों और सभी सर्व समाज में इसकी प्रशंसा हुई है।
मैं माताओं बहनों को इसके लिए विशेष रूप से इस मंच से धन्यवाद देना चाहूँगा। महाराज अजमेर जी का इतिहास आपको जानकर हैरत होगी कि कितना पुराना इतिहास है हमारा। हम स्वर्णकार समाज का इतना पुराना इतिहास किसी समाज का नहीं रहा होगा। जहां तक आंकड़ा देखिए, अभी मेरे पास आया विष्णु जी भाई साहब ने मुझे बताया कि ये अजमेर जी जयंती का कौन सा वर्ष है। अजमेर जयंती का यह 8,69,77वीं जयंती है। आप सोचिए 8,69,77वीं जयंती, मतलब परलौकिक बात बता रहा हूँ आपको मैं। क्या किसी के मन में आ रहा हो कि 8 लाख पूर्व तो षष्ठी कैसी रही होगी, क्या रहा होगा, लेकिन मैं ये बात जो बता रहा हूँ ये परलौकिक है, स्वर्ग से चलती आ रही है परंपरा, वहां से अपना वंश धरती पर, और इस प्रकार हम इस गौरवशाली समाज के अंग हैं। तो मैं निश्चित रूप से इसका गर्व होना चाहिए। और सभी को रैली में जिन माताओं, जिन युवाओं, जिन महानुभावों ने इतना तन मन धन से सहयोग किया और अनुशासित रूप से यहाँ तक पहुँचे, इसके लिए सभी का मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। और हमारे बीच हमारे ग्रामीण विधायक श्रीमान फूल सिंह जी मीणा, जिनसे आप सभी परिचित होंगे कि एक ग्रामीण परिवेश से धरातल से जुड़े हुए हैं। बहुत छोटे छोटे आयोजनों में, बहुत छोटी छोटी जगह आपने उनको देखा होगा। कोई क्षेत्र, कोई जगह, कोई परिवार इनसे अछूता नहीं है। और विशेष तौर से अभी गवरी में देखा होगा, भाई साहब खुद भी गवरी में पार्टिसिपेंट करते हुए आपको दिखे होंगे। मैं निवेदन करूंगा भाई साहब पधारें और समाज को उद्बोधन देवाएं। भारत माता की। माताएं बहनें, अभी हमारे संचालन करता भाई बोल रहे थे कि माताएं बहनों ने एक गरबा का जो आयोजन रखा था, उसके बाद में खड़क का जो वास्तव में इन्होंने प्रदर्शन किया, तो आपकी तालियां तो नहीं बज रही थी, कोई बात नहीं, मगर भाइयों की भी एक की ताली नहीं बजी। ये अन्याय मैं सहन नहीं कर सकता, क्योंकि महिलाओं ने ये वास्तव में रानी पद्मिनी और हाड़ी रानी को याद दिलाती है। नारी किसी से कम नहीं है, मगर भाई आपकी प्रसन्नता देखकर ये तो दुखी थे, मगर आप दुखी किस बात के थे, मेरे लिए समझ में नहीं आई। अब ये माताएं बहनों के लिए जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत कर दे। स्वर्ण समाज का जो वास्तव में ये कार्यक्रम बहुत ही जबरदस्त, और किशन जी सोनी और हमारे दिनेश जी दाभाई ने प्रण ले लिया कि आपको आना ही है, मगर मैं कैसी विविधता में फंसा हुआ था, मगर आखिरकार आपके दर्शन करने के लिए बुला लिया। मैं तो श्री अजमेर जी महाराज की जयंती पर आपका दर्शन करके धन्य हो गया, और मंच पर एक से बढ़कर एक महंगे मेहमान हमारे हिंदू समाज के जो वास्तव में एक से बढ़कर एक अतिथि यहाँ पर बैठे हैं। मैं सम्मानित मंच आपके चरणों में नमन करते हुए महाराज जी की जयंती पर आपको सबको बधाई देता हूँ, और शुभकामना के साथ में मैं यही अपेक्षा करता हूँ कि आप भी आने वाला वर्ष में इस जयंती पर प्रण लेकर जाए कि हम अपने लिए, अपना समाज के लिए और हमारा देश के लिए कुछ अच्छा करें। महाराज जी की जयंती की कब से शुरुआत हुई और आज हम मना रहे हैं, तो ये आपने देख ही लिया होगा स्वर्णकार समाज एक कितना बड़ा समाज है, और आपने सबको एकत्रित करके ये सा आयोजन रखना एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं सभी स्वर्ण समाज के भाई और बहनों को प्रणाम करते हुए मैं आपसे एक उम्मीद करता हूँ कि आप वास्तव में अपने लिए, अपना देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो मेरी एक प्रार्थना है कि आपके घर में दीपावली पर कोई न कोई एक नई चीज जरूर लाते हैं, तो हमारा इस नई चीज के अंदर अपने लिए और अपना देश के लिए स्वदेशी आइटम लाकर हमारा इस देश के हित में ये जरूर काम करना। बाकी तो आप स्वर्ण समाज के हैं, हमारा पुलिस अधिकारी भी यहाँ पर बैठे हैं, एक से बढ़कर एक आपके समाज के
हमारे जनप्रतिनिधि भी है और हमारे हर समाज में, हर विभाग में आपके कोई न कोई प्रतिनिधि मिल जाता है। और आज वास्तव में आपके बहुत ही बिजी शेड्यूल, जो अभी इस दीपावली के जो महापर्व में आप इतना व्यस्तम समय में से इस समाज का इस एकीकरण में, इस जयंती पर आप एकत्रित हुए, तो मैं बहुत ही आपका आभारी हूँ। और मैं आभारी इस बात का भी हूँ, अभी मैं आया तब हमारे संचालनकर्ता महोदय कह रहे थे कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार जीता, तो उसमें आपका योगदान बिना मैं नहीं जीत सकता था। आपका कर्जदार हूँ मैं कि आपने मुझे और मेरी पार्टी को और इस हिंदू समाज को समर्थन दिया। तो मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ कि इस सेवक को आप कभी भी अपने लिए, अपने समाज के लिए या किसी सरकारी काम के लिए, हॉस्पिटल हो चाहे कलेक्ट्री हो, कहीं पे भी आप मेरे को याद करके अपना उस वोट की कीमत का जो वास्तव में तभी मैं अदा कर पाऊंगा जो मैं आपके कोई काम आऊं। मैं पुनः इस समाज का आभारी हूं कि आपका स्नेह, प्यार और मेरे को सहयोग मिला, उसके लिए बधाई, शुभकामना। और इस जयंती पर आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। भाई साहब फूल सिंह जी, भाई साहब से भी मैं संपूर्ण समाज की ओर से एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा। भाई साहब स्वर्णकार समाज के अधिकांश जनसंख्या भारतीय जनता पार्टी के प्रति वर्षों से जनसंघ से समर्पित रही है। और मैं निवेदन करूंगा कि जैसे कि अभी अखबार के माध्यम से पता चला है कि वार्ड बढ़े हैं अपने यहाँ पर, तो अभी तक सिर्फ एक ही टिकट का मैं उपयोग, लेकिन आपसे निवेदन करूंगा कि कम से कम 2 पार्षद को ऐसा हो हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करे। 2 पार्षद मेरी तरफ से आपकी सहमत भाई साहब को अगर अपन फोर्स करेंगे तो अपने को फायदा मिलेगा। और दूसरा एक छोटा सा निवेदन कि इस वृहद समाज के लिए कहीं हम जमीन का प्रयास करें, तो आप थोड़ा सा उसमें हमारा सहयोग और आशीर्वाद बख्शाएं। अगर ये बात आज कह रहे हैं तो समाज बहुत पीछे है। छोटे छोटे समाज अपनी जो वास्तव में रजिस्ट्रेशन करके समाज का और सबने अप्लाई कर रखा है, और कोई ऐसा समाज नहीं होगा जिनको हमने भवन के लिए जमीन नहीं दी हो। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो तुरंत प्रभाव से यूडीए में आप अपनी फाइल जमा कराए, और 3 साल का आपका जो ऑडिट कराकर वो फाइल जमा कराते हैं वो करवाना। मैं आपको पहले कह दिया, आपके लिए, आपके समाज के लिए कोई भी किसी भी तरह आपके लिए मैं काम आऊं, कंधे से कंधा मिलाकर आपका सहयोग के लिए तैयार हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब, बिल्कुल आपका सहयोग आशीर्वाद के रूप में मिलेगा। मैं निवेदन करूंगा राजेश जी भाई साहब से, एडिशनल एसपी, इन्होंने प्रशासनिक स्तर पर बहुत सी डायनामिक रूप में अपनी सेवाएं दी है। राजेश जी भाई साहब से निवेदन है, उसके बाद अपना उद्बोधन देंगे BLG सोनी साहब। स्वर्णकार समाज के इस भव्य आयोजन में सभी सम्मानित अतिथिगण का मैं स्वागत करता हूं। मैं समाज का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और उसी रूप में मैं आपसे सम्मुख होना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे समाज में एकता है, लेकिन हम आगे बढ़ने के लिए और क्या कर सकते हैं इसके बाद में, इसके लिए युवाओं को सोचने की जरूरत है। आजकल हम इसी प्रयास में लगे हुए हैं कि हमारी शिक्षा और रोजगार के अवसर किस तरह से बढ़े, किस तरह से जो हमारी परंपरागत व्यवस्था है कारीगरी की, इसको हम नए आयाम दे सकें। इसके लिए हम एक प्रयत्न कर रहे हैं कि जो जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा है उनके लिए हमारे युवा आगे आवे, हम उनको तन मन धन से उनका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आजकल मैं कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा हूँ और मैंने अपनी भावना इन सबको प्रकट की है कि सबसे बड़ी सेवा, आज देखिए मैं कोई बड़े परिवार से नहीं आया हूँ, मैं एक छोटे से गांव से निकला हूँ
और मैंने शिक्षा अर्जित की और बाद में जाके और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से जाकर के मैं रिटायर हुआ। तो क्या आप नहीं कर सकते? आपका जो व्यवसाय है हमारा, वो व्यवसाय इतना अच्छा है कि इसमें आपकी प्रतिभा है, आपकी निष्ठा है, आपकी मेहनत है, आपके अंदर वो ताकत कूट कूट कर भरी हुई है। तो क्यों नहीं इस प्रतिभा को हम आज के आधुनिक परिवेश में आगे लाएं और आगे बढ़ करके और मैं चाहता हूं हमारे युवा जो भी काम कर रहे हैं उनको वैल्यू एडेड सर्विस के हिसाब से कार्य करें, और जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो अध्ययन आगे कर रहे हैं, आगे बढ़े। आपके लिए अपॉर्चुनिटीज खूब है, अनगिनत अवसर है, लेकिन आपको निरंतरता, मेहनत और निष्ठा के साथ काम करने की जरूरत है। मैं चाहूंगा, मैं आपका आह्वान करता हूं कि आप अपने परिवार के जो भी युवा हैं इस कार्य के लिए आगे लाएं। हम तन मन धन से आप जुट करके और आपको आगे बढ़ाने के लिए हमारी तरफ से जितनी सहायता होगी वो करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्चता को प्राप्त करना, इस दिशा में अगर हमें कभी मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ी तो जरूर आपसे सेवा लेना चाहेंगे भाई साहब। रजत जी भाई साहब से निवेदन है कि पधारे और अपने उद्बोधन से लाभान्वित कराओ। आदरणीय अजमेर जी महाराज जो हमारे समाज के आदि पुरुष हैं, उनके चरणों में नमन करते हुए अपनी बात शुरू करता हूँ। आज हमारे समाज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मंच पर आज स्थानीय विधायक, हमारे लोकप्रिय विधायक फूल सिंह जी मीणा साहब विराजमान हैं, विवेकानंद जी भाई साहब विराजमान हैं, हमारे समाज के सीनियर ब्यूरोक्रेट श्री BL स्वर्णकार साहब जो भी हाल ही में रिटायर्ड हुए हैं और जिनका पद प्रदर्शन हमें हमेशा मिल रहा है, वो यहाँ विराजमान है। रविकांत जी विराजमान है और समाज के सभी नवयुग मंडल और स्वर्णकार संस्था जो हमारी संस्था है से जुड़े जितने भी पदाधिकारी और समाज के वरिष्ठ जन, सभी को मैं नमस्कार करता हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आज आपने बुलाया इस अवसर पर समाज के लिए आना, और इतने बड़े अवसर पर जो हमारे समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण जीवन में होता है, उस दिन आपके साथ खड़े रहना, आपके बीच में रहना एक बहुत गौरव की बात होती है। कई बार सोचा समाज के कार्यक्रम में यहाँ दूर होने से, आज मैं फ्री था तो जैसे ही मुझे पता चला तो मैंने कहा मैं बिल्कुल आऊँगा। आज कहीं बाहर भी जाना था लेकिन इसके बाद भी मैंने कहा मैं प्रोग्राम में जरूर आऊँगा। तो MLA साहब ने भी हमारे को बहुत अच्छी चीज़ बताई कि आप अगर प्लान करें और उदयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के सहयोग से प्रयास करें तो हमारी जमीन, हमारे को बहुत अच्छी लोकेशन पे ज़मीन मिल सकती है। बढ़िया लोकेशन भी ज़रूरी है, अगर बहुत दूर दराज ज़मीन मिलती है उसके बजाय अच्छी लोकेशन पे ज़मीन मिलती है और हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना सकें तो बहुत बड़ी बात होगी। दूसरा, मैं समाज के सभी साथियों से इस अवसर पर एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में अपने बच्चों ने काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस करी है। पिछले काफ़ी सालों में काफ़ी लोग नौकरी में भी हैं, अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, इंजीनियर, डॉक्टर और टेक्निकल कंप्यूटर कई क्षेत्रों में और प्रशासनिक क्षेत्रों में भी आए हैं। इसके बावजूद हमें और ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है, क्योंकि अब हम सभी इस बात से तो अनभिज्ञ नहीं है कि हमारे जो पैतृक व्यवसाय हैं उसमें जो सोने चांदी के भाव जो आसमान में जाके बैठ गए हैं, उसमें कितनी प्रगति होने के चांसेस हैं ये हम सब मन में जानते हैं। आज के ज़माने में कितनी तरह की ज्वेलरी आ गई है। 1 ग्राम ज्वेलरी पहले आती थी, चांदी की ज्वेलरी के ऊपर पॉलिश आती थी, अब तो बिल्कुल आप सब जानते हैं कि बिल्कुल नकली ज्वेलरी आने लगी जिसमें कोई भेद ही नहीं कर पाता कि सोना पहनना है या क्या पहनना है। तो लोग अब सोना तब खरीदेंगे जब उनके पास इतना पैसा है, जहाँ कभी भाव 1 लाख, 1.25 लाख रुपए चांदी और उतने ही भाव सोने के प्रति तोले के पहुँच चुके हैं। तो उस कंडीशन में आप सोचिए कि हमारा जो पैतृक व्यवसाय कितनी प्रगति कर पाएगा, ये हम अपने मन में सोचें। इसलिए मैं ये आप सबसे इस अवसर पर निवेदन करना चाहूँगा कि हम हमारे युवाओं को, हमारे साथियों को दूसरे रोजगार में जरूर इन्वॉल्व करें। बहुत सारी इंडस्ट्री, बहुत सारी फैक्ट्री लगाई जा सकती है, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किया जा सकता है, आपस में मिलकर व्यवसाय किया जा सकता है। तो अल्टरनेट भी बिजनेस साथ रखें तो दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति हर परिवार की, हर समाज की होगी, और जिसकी आर्थिक समृद्धि होगी, जिस समाज की, उसकी तरक्की आगे होना तय है। और इस अवसर पर मैं इतनी बात करके अपनी बात को विराम देता हूँ। अजमेर जी महाराज के चरणों में फिर वंदन करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, प्रेरणास्पद उद्बोधन और संदेश हेतु।
डायनामिक पर्सनालिटी हटती है तो एकदम करंट आता है सर इसमें। निवेदन है श्रीमान रविकांत जी त्रिपाठी से, प्रांत संयोजक चित्तौड़गढ़ हिंदू जागरण मंच से। आपने सनातन धर्म और इस संस्कृति की रक्षा जो कार्य किए हैं वो बड़े अनूठे हैं और चर्चित हैं। और पूरे मेवाड़ तो क्या मैं कहूँगा, सनातन धर्म की तो कोई सीमा नहीं है। बहु बेटों की रक्षा विशेष रूप में लव जिहाद विषय पर आपने बहुत बड़ा कार्य किया है और हमारा सौभाग्य कि आज हम आपके उद्बोधन से लाभान्वित होने जा रहे हैं। अजमेर जी महाराज की जय में कम है, जोश रैली में खत्म हो गया ऐसा लगता है। थोड़ा कार्यक्रम में भी जब अजमेर जी महाराज की जयंती मना रहे हैं तो उनके तक तो आवाज हम पहुंचाने की कम से कम समाज ने इतना बड़ा भव्य आयोजन किया है, मुझे लगता है हमारी आवाज उनके आसपास तो पहुंचे। बोलो अजमेर जी महाराज की। मंच आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे ग्रामीण के विधायक आदरणीय फूलजी भाई साहब, हिंदू जागरण मंच राजस्थान क्षेत्र के क्षेत्र संगठक आदरणीय विवेकानंद जी भाई साहब, सेवानिवृत्त हुए हमारे प्रशासनिक सेवा से आदरणीय वीर सोनी साहब, और पुलिस डिपार्टमेंट में यहाँ हम सबके साथ मिलकर कई वर्षों से आंतरिक सुरक्षा के मामले में कार्य देखते हुए मेरे भाई ब्रजेश जी सोनी साहब और मंच पर विराजमान दिनेश जी धाबाई और सम्मानित मंच पधारे हुए माता बहन और मेरे भाई बंधुओं, अजमेर जी महाराज के जयंती के अवसर पर पहले भी एक आध बार मेरे का आना का अवसर दिया आप लोगों ने, उसके लिए भी मैं हृदय से साधुवाद व्यक्त करूंगा। अभी माता बहनों के नवरात्रि के अवसर पर खड़ग नृत्य के बारे में चर्चा की गई और ये स्वर्णकार समाज को मैं साधुवाद भी देना चाहता हूं। मैंने वहां नवरात्रि के अवसर पर भी नवमी के दिन जब मैं कार्यक्रम देखने गया तब भी मैंने कहा अन्य सभी समाज और वर्गों को किसी माता बहन ने अगर कोई संदेश दिया है तो स्वर्णकार समाज की माता बहनों ने दिया। खड़ग नृत्य माता की भक्ति और शक्ति की उपासना के शक्ति के बिना अधूरी है, यह संदेश माता बहनों ने हमारे स्वर्णकार समाज के दिया और खड़ग से नृत्य कर उस वीडियो को चलाकर पूरे शहर के अन्य समाजों में भी इसका संदेश गया, जिससे अन्य माता बहनों ने भी अपने घरों में सुरक्षा के नाते खड़ग लाने का एक संकल्प किया। अजमेर जी महाराज की जयंती कितने लाखों वर्ष पुरानी हो गई। आप विचार करें, अजमेर की स्थापना करने वाले, अजमेर की नींव रखने वाले हमारे महाराज जी थे, जितना मैं उनके बारे में जानता हूँ। कई जगह पर मैंने ऐसा भी देखा है कि भगवान राम के समकालीन के समय के बताए गए, उसके इतने आक्रमण के बाद भी स्वर्णकार समाज को हमको विरासत में क्या दिया, खिलौने बनाने का उनका शौक था। वो शौक हमने आज व्यवसाय में खिलौने और आभूषण बनाने का जो शौक है उसका व्यवसाय आज हम कर रहे हैं। और अन्य वर्ग, अन्य समाज, सबको संपन्नता का अगर कोई सहयोग है तो वो हम समाज के लोग। और जागृत समाज ही आज ही एक विषय मैं हालांकि माननीय विवेकानंद जी भाई साहब के साथ ही कि हमारा समाज इस प्रकार का जागृत रहा है, इतिहास भी रहा है, धर्म और कर्म के साथ चलने का संदेश भी हमारे अजमेर जी महाराज ने दिया। और यही कारण रहा कि इस समाज के ऊपर भी इतने हमले होने के बाद, पुराने समय में हुए, आज भी हो रहे हैं, उसके बाद भी हमारा समाज अपने जगह पर खड़ा होकर और हिंदुत्व और सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमेशा अग्रणी पंक्ति में खड़ा रहता है। मैं स्वर्णकार समाज के सभी बंधुओं को आज इस अवसर पर बुलाने के लिए भी उनको साधुवाद दूंगा कि ऐसे जयंती के अवसरों पर आप मुझे बार बार याद करते हैं। हिंदू समाज के
काम करता हूँ, तो मैं इतना कहता हूँ, एक जागृत समाज ही अपने समाज की सुरक्षा की गारंटी है। इसलिए हमारे समाज की बहन बेटियों को और हमारे समाज के भाइयों को भी जागृत होने की आवश्यकता है। किसी प्रकार के लोग हमारे समाज के बहनों पर कोई आक्रमण, किसी प्रकार के षड्यंत्र का शिकार करते हैं, तो उसको आप लोगों ने समय समय पर इस प्रकार के जागृति बैठक की है। और मैं आगे भी आपसे यही निवेदन करूंगा, आज हमारा सुरक्षित समाज और सुरक्षित बने, इसी कामना के साथ अपनी बात को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद भाई साहब। मंच पर जैसा कि आप देख रहे हैं, कुछ अपूर्णता लग रही है। मेरे लाख निवेदन पर भी एक व्यक्तित्व मंच पर नहीं आ रहे, लेकिन मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मंच पर पधारें और विशेष रूप से अगर मेरे आग्रह को माने, महासचिव किशन जी सोलीवाल, जोरदार तालियों से बधाएं। भाई साहब मंच पर पधारने से ही मना कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से चंद पंक्तियों से उनका नवयुग मंडल महासचिव, संस्थान के महासचिव के लिए स्वागत वंदन अभिनंदन है। तो चंद पंक्तियां। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े, उन पर है धिक्कार, उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना, सपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना। तू माटी का लाल है, कोई कंकर कोई धूल नहीं, तू समय बदल कर रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं। तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है, अंधकार है ये कुछ पल का, फिर सब कुछ तुम्हारा है। राजे आ जाइए। वैसे अशोक जी भाई थोड़ा ज्यादा बोल गए हैं। भारत माता की, दोनों हाथ ऊपर करके। वैसे हमारे माननीय विधायक महोदय जी और रविकांत जी भाई साहब ने जयकारे लगवाए, लेकिन दोनों हाथ ऊपर करके और अपनी बुलंद आवाज में भारत माता की जयकारा, वीर बजरंगी। अजमेर जी महाराज की जन्म जयंती पर स्वर्णकार समाज संस्थान उदयपुर द्वारा, स्वर्णकार समाज नवयोग मंडल संस्थान उदयपुर द्वारा प्रतिवर्ष की भांति शरद पूर्णिमा के पूर्व आज यहाँ पर उदयपुर में शोभा यात्रा और बड़ा आयोजन रखा गया। छोटे से आग्रह पर और व्यस्ततम दिनचर्या से भी समय निकालकर हमारे बीच हमारे अतिथिगण पधारे हैं। माननीय विवेकानंद जी भाई साहब, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक हैं, देश भर में अपना पूरा जीवन समर्पित कर, अपना परिवार समर्पित कर, केवल देश की और समाज की कार्य के लिए आप निकले हैं और आपका मार्गदर्शन हमको मिलता है। ऐसे विवेकानंद जी भाई साहब, यह हमारा सौभाग्य है, पूरे संपूर्ण समाज का सौभाग्य है कि ऐसे संत पुरुष हमारे बीच विराजमान है, जिसने अपना पूरा जीवन ही देश को समर्पित किया। आप और हम 2 घंटे शोभा यात्रा में से निकल कर आए हैं, यार 9 दिन की नवरात्रि मना कर आए, आपने पूरा जीवन देश को दे दिया। ऐसे विवेकानंद जी भाई साहब को मैं प्रणाम करता हूँ, बता रहे हैं। साथ ही माननीय फूल सिंह जी मीणा साहब, मैंने बहुत जिद के साथ आपको यहाँ बुलाया। आज आपके पारिवारिक कार्यक्रम था, बच्ची के ससुराल वाले और संबंध वाले आए थे, उनको छोड़कर हमारे बीच में ये विराजमान है। आप देखो कि आपने बहुत कहा कि आप चला लो, काम चला लो, लेकिन हमारी जिद पर वो परिवार को भी, रिश्तेदारों को भी छोड़कर हमारे बीच आ गए। तो ऐसे फूल सिंह जी मीणा साहब का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे मार्गदर्शक, मेरे गुरुवर रविकांत जी भाई साहब और हमारे BL स्वर्णकार साहब, जो स्वर्णकार समाज के नाम को गौरवमयी किया और IAS से आप सेवानिवृत्त हुए, शिक्षा क्षेत्र में भी आप उच्च पदों पर मार्गदर्शन करते रहे। ऐसे BL स्वर्णकार साहब और युवाओं के आदर्श और इस समाज के आइडियल और विशेष रूप से मेवाड़ के हमारे ब्रजेश जी सोनी साहब, एडिशनल SP साहब,
जो कि पूर्व में हमारे समाज की युवाओं की क्रिकेट प्रतियोगिता भी थी, तो भी हमारे छोटे से निवेदन पर युवाओं के साथ आए और आज भी पुनः हमने निवेदन किया और हमारे बीच बता रहे हैं। ऐसे एडिशनल एसपी साहब श्रीमान ब्रजेश जी सोलीवाल साहब, मैं स्वागत अभिनंदन कर रहा हूँ। साथ ही मंच पर विराजमान दिनेश जी दावई साहब, अनिल जी मेहता साहब और समाज के उकार लाल जी संभाग अध्यक्ष साहब और समाज के सभी पदाधिकारीगण। मैं बता दूं कि हमारा जो स्वर्णकार समाज का जो इतिहास है वह लाखों लाखों वर्ष पुराना है और इतिहास में भी यह इतिहास है कि हमारा जब अखंड भारत था तो अखंड भारत में ईरान के पास जो फारस का भाग था वहां पर हमारा अजमेर वंश हुआ करता था। और माननीय विवेकानंद जी साहब, रविकांत जी साहब यहाँ विराजमान है। मैं बता दूं कि स्वर्णकार समाज एक ऐसी जाति रही है जो योद्धा के रूप में हमेशा लड़ती रही है, अन्याय व अत्याचार के विरोध में हमेशा लड़ती रही है। फारस में, पुराने ईरान में जब सिकंदर ने युद्ध किए, आक्रमण किया, उस युद्ध और आक्रमण में जो लगातार युद्ध लड़ते रहे, जिन्होंने अन्याय अत्याचार को नहीं सहा और अखंड भारत से जो आज भारतवर्ष में है, जिन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया, वो मेट क्षत्रिय स्वर्णकार आज आपके समक्ष यह एक बड़ी जाति हमारे बीच है। जैसा कि मैं बता दूं, यह स्वर्णकार समाज संस्थान जो है वर्ष 1965 से काम करता आया है। रजिस्ट्रेशन भी इसका है। नवयुग मंडल भी 72 से काम करता आया है, उसका भी रजिस्ट्रेशन है। और सही कहा हमारे विधायक महोदय ने कि अगर आपने कोई रजिस्ट्रेशन के बाद भी अप्लाई नहीं किया तो हम बहुत पिछड़े हुए हैं। एकदम सटीक बात आपने मंच पर कही है। यह हमारे जागृति की वास्तव में कमी रही है कि हमारे जनप्रतिनिधि तो तैयार बैठे हैं, लेकिन कमी कहीं ना कहीं हम में है। तो उस कमी को दूर करते हुए हम आपका सहारा लेकर जो हमने फाइल तैयार कर रखी है, हमारे ऑडिट विगत 20-25 वर्षों की ऑडिट हमारे पास उपस्थित है, हम वो लगाकर यह कार्य करेंगे। मैं वर्ष भर के हमारे छोटे से 2-4 मिनट में हमारे इस कार्यक्रम जो स्वर्णकार समाज करता आया उसके बारे में जानकारी दूंगा। स्वर्णकार समाज यह जो संस्थान की जो कार्यकारिणी है, सर्वसम्मति से लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव हुए थे। समाज ने 4000 लोगों ने मतदान देकर इस कार्यकारिणी को चुना और चुनने के पश्चात इस समाज ने तय किया कि हम प्रैक्टिकल काम समाज में करेंगे। प्रैक्टिकल के काम में क्या रहा, जैसे कोचिंग क्लासेस, ललित जी व्यवहार बैठे हैं, हमारे नवयुग मंडल के पूर्व पदाधिकारी रहे हैं, तो इनकी एक टोली ने मिलकर कोचिंग क्लासेस चालू की। कोचिंग क्लासेस में निःशुल्क बच्चों को पढ़ाया गया और परिणाम ये रहा, ये स्वर्णकार साहब, परिणाम ये रहा कि बच्चे 90%, 95% और 85% लेकर बोर्ड में उत्तीर्ण हुए। तो इस प्रकार का कोचिंग क्लासेस चलाई गई। आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर चलाया गया। जैसा कि संघ का यह 87 वर्ष है, 100 वर्ष पूरे होने आए, तो स्वर्णकार समाज ने भी ये तय किया कि हमारी माताएं बहनें यहाँ पर जो बैठी है वो दंड चलाना सीखे, तलवार चलाना सीखे। तो 15 दिन का ऐसा वर्ग लगाया। रविकांत जी साहब उसमें उपस्थित हुए थे समापन पर, और हमारी माताएं बहनें सुदृढ़ रूप से दंड चला दें, ऐसा प्रशिक्षण उनको माता बहनों को दिया गया। इसके अतिरिक्त समाज में और कई अन्य प्रकल्प चलाए गए। रक्तदान के भी कार्यक्रम समय समय पर किए जाते हैं। नवरात्रि का यह 9 दिन का पर्व निकला और पर्व निकलते ही ये तीसरे चौथे दिन अजमेर जयंती उत्सव आ गया। यानी 9 दिन तक तो राती जगह करने और विशेष रूप से हमें खेलना, और उसमें भी खड़क नृत्य, डांडिया, जो डांडिया है वो तो उस दिन अलाउ ही नहीं किया, तलवार से ही हम नृत्य करेंगे, ऐसा संदेश पूरे राजस्थान को दिया। हाँ, और इसके अतिरिक्त भी और कई कार्यक्रम किए गए जिसमें विशेष रूप से बच्चों का सम्मान किया गया, जो कहीं न कहीं एक उपलब्धि जिन्होंने अर्जित की हो, ऐसे बच्चों का भी हमने सम्मान किया। तो ऐसे वर्ष पर्यंत हमने कार्यक्रम किए। मैं यही कहूँगा कि स्वर्णकार समाज एक बड़ा समाज है। माताएं बहनें यहाँ विराजमान है, मेरे वरिष्ठ जो कई वर्षों से समाज का काम करते आए, और हमारे अध्यक्ष साहब जगदीश जी रोणवाल, विनोद जी कडेल साहब यहाँ विराजमान है। तो इनके नेतृत्व में यह संस्थान बहुत अच्छे से काम कर रही है। हम सभी समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। कोई नकारात्मक बात अगर आती भी है तो हमें अपना समाज का जो कार्य वो हमें करना है।
उस नाते हमें हमारा कार्य करते आना है। और जैसा कि मैं कार्य इतने हैं कि भाई साहब करते हैं और उसको भूल ही जाते हैं। मैं भाई साहब जैसा कहते हैं कि हमने किया और इसको भी पता नहीं चलना चाहिए। तो निःशुल्क पुस्तकें वितरण की गई। भाई साहब अभी हम पुस्तकें लेने जाते हैं 4-5 हज़ार रुपए की या 10,000 15,000 रुपए की पुस्तकें आती है, तो लगभग 5 लाख रुपए की पुस्तकें समाज से ही मंगाई। अच्छा 8 लाख बता रहे हैं ललित जी साहब, 8 लाख रुपए की पुस्तकें समाज के लोगों से ही मंगाई और वापस समाज के बच्चों को, जरूरतमंद योग्य बच्चों को वो 8 लाख की पुस्तकें निःशुल्क दी गई। तो ये एक बड़ा कार्य समाज द्वारा किया गया। ऐसे कई आयोजन, कई कार्य, सामाजिक आयोजन तो हर महीने हो रहे हैं, तो किए जाते रहे। मैं ज्यादा लंबा ना खींचूंगा। भोजन के बीच लगता है हम सब बीच में एक दीवार बनकर खड़े हैं, तो भोजन भी आपका इंतजार कर रहा है। पुनः स्वर्णकार समाज के बीच आप अपना अमूल्य समय निकालकर सभी अतिथिगण पधारे हैं। मैं संपूर्ण मेट क्षत्रिय स्वर्णकार समाज की ओर से आपका आभार व्यक्त करूंगा। और जैसा कि मैं ये सुरेश जी मार साहब को देख रहा हूँ, मेरा तो विशेष मन था ही और जिद भी कर रहा था, लेकिन विवेकानंद जी भाई साहब के सामने बहुत ज्यादा जिद नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि एक मर्यादा है। और ब्रजेश जी सोनी साहब ने जो समाज की ओर से आग्रह कर रहे हैं, विवेकानंद जी भाई साहब भी हमें आशीर्वाद देंगे। मैं विवेकानंद जी भाई साहब से आग्रह करूंगा, पधारे भाई साहब। और यह हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। आदि पुरुष अजमेर जी महाराज की इस पावन जयंती पर आप सब इतनी बड़ी तादाद में आज उपस्थित हुए हैं। जिन महापुरुष की ये जयंती है, जिनसे अपना ये वंश चला है, वो आकाश से भी ऊपर से देख करके खुद गदगद हो रहे होंगे कि उनके जो ये वंशानुगत संतानें हैं वो किस प्रकार से सज धज करके भारतीय परंपरा में, जिस परंपरा को उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में सींचा, उसको ये आज भी उसको जी रहे हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस कार्यक्रम की, और इस कार्यक्रम के जो आयोजक और जिन्होंने इस सारी चीज़ों को बड़े, स्वर्णकार समाज जो है समाज में निरंतर ही सेवा के काम करता चला आया, केवल अपनी जाति के लिए नहीं, संपूर्ण समाज के लिए। दुनिया में, भारत के अंदर आप देखेंगे जितने भी लंगर चलते होंगे, जितनी भी धर्मशालाएं बनी होंगी, जितने भी कुएं होंगे, जितनी भी बावड़ी होंगी, जितने भी हॉस्पिटल होंगे, उन सब में आप सबका योगदान कहीं कम नहीं होगा, बहुत बड़ी तादाद में होगा। और ये जो सेवा की भावना है आप सबके अंदर, मैं कहूंगा भगवान संपूर्ण विश्व को ऐसी सेवा की भावना दे। आप वसुधैव कुटुंबकम के इस संदेश को जो भारत की वेदों में दिया हुआ है और आप सब इस सब को जीते हैं, वसुधैव कुटुंबकम के लिए कार्य करते हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भगवान से ये प्रार्थना करूंगा, अजमेर जी महाराज से प्रार्थना करूंगा कि भगवान आप सबको जितना आप देते हैं उसका 1000 गुना करके हमेशा वापस लौटाए। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। और माताओं बहन, आभार भाई साहब। कहते हैं कि किसी भी राष्ट्र या किसी भी समाज को समाप्त करना है, किसी भी समाज को तोड़ना है, तो उनकी संस्कृति को तोड़ दो। अगर संस्कृति टूट गई तो समाज टूट गया, संस्कृति टूट गई तो राष्ट्र टूट गया। तो यह संस्कृति हमारी बनी रहे, यह परंपरा हमारी बनी रहे। स्वर्णकार समाज यह प्रयास करता आया है। एक समाज की गुजरात से उपस्थित हुई बालिका 2 शब्द अपने कहना चाहती है। गत वर्ष भी महाराज की
इतिहास ही गलत पढ़ाया गया। हमें नहीं पढ़ाया गया कि मेवाड़ के प्रतापी महाराणा कुंभा ने सुल्तान खिलजी को मांडू के किले से घसीटकर 6 महीने तक चित्तौड़ के किले में बंदी बनाकर रखा। हमें नहीं पढ़ाया गया कि अपनी से 4 गुना बड़ी सेना को मेवाड़ के शेरों ने 12 मील तक पीछे धकेल दिया था और हमारे महाराणा प्रताप ने एक ही वार में बहलोल खान और उसके घोड़े को काट गिराया। मत भूलो हमें पुरखों का सम्मान बचाना आता है। मत भूलो हमें पुरखों का सम्मान बचाना आता है। मेवाड़ धरा के वीरों को तलवार चलाना आता है। मेवाड़ धरा के वीरों को तलवार चलाना आता है। और सुनो हिंदुओं, जाग जाओ नहीं तो वंदे मातरम, वंदे मातरम। अपने ही देश से हो जाओगे खत्म। अभी तो नेताओं पे भूल रहे हो, किंतु जल्दबाजी में भूल रहे हो। देश में जिहादी जब बढ़ जाएंगे, छातियों पे आपके चढ़ जाएंगे। बहुमत देश में कहां से लाओगे? प्रधानमंत्री अपना कैसे बनाओगे? मोदी योगी साथ जब हो जाएंगे विदा, अपने ही देश से हो जाओगे खत्म। अपने ही देश से हो जाओगे खत्म। 80 देश विश्व में ईसाइयों के हैं, साथ इस्लामी अनुयायियों के हैं, किंतु उनकी गणना विशेष में आपको तो रहना इसी देश में। आपको तो रहना इसी देश में। धरा के धरातल का सत्य है यही, हिंदुओं के लिए एक देश भी नहीं। यदि इसमें भी ध्यान से रहे ना हम, हिंदू इस देश से हो जाओगे खत्म। हिंदू इस देश से हो जाओगे खत्म। धार्मिक छूट इस्लाम के लिए, आदर नहीं श्री राम के लिए। शरीयत संविधान से बड़ी है क्या? एक कौम हिंदुस्तान से बड़ी है क्या? बेट चढ़ जाए ना ये इस्लाम की, इनके सुधार के जो ना उठे कदम। हिंदू इस देश से हो जाओगे खत्म। हिंदू इस देश से हो जाओगे खत्म। उधेड़ डालो इस भेड़ चाल को, अपनी ही सोई इस सरकार को। बोल के जगा दो हर हर बम बम, बोल के जगा दो हर हर बम बम। अन्यथा तुम देश से हो जाओगे खत्म। हिंदू इस देश से हो जाओगे खत्म। इसीलिए अपने बच्चों में इतना मेवाड़ भरो, इतना हिंदुत्व भरो कि कोई भी सूबेदार या कोई भी अब्दुल हमारी नींवों को ना हिला सके। इसीलिए हर घर का बेटा मोदी, योगी, राणा सांगा, महाराणा प्रताप और श्री राम बने। हर घर की बेटियां रानी पद्मनी, पन्ना धाय और रानी पद्मनी और पन्ना धाय और झांसी की रानी हो। मैं 4 पंक्तियां कहकर मैं अपनी बात को विराम दूंगी। अगर मेवाड़ के सपूत मैं अपने आप से, आप लोगों से और पूरे विश्व से कहना चाहती हूँ कि किसी पतझड़ में पत्ते की तरह जड़ रहे होते, कि किसी पतझड़ में पत्ते की तरह जड़ रहे होते, सदन तो भूल जाओ आज कहीं सड़ रहे होते। ये मेवाड़ की गर्दनें बलिदान न देती तो किसी बाबर के घर में बैठकर कलमा पढ़ रहे होते। जय मेवाड़, जय राजस्थान, भरत जी महाराज की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं महासचिव महोदय से निवेदन करूंगा कि ओजस्वी, जिस प्रकार से ओजस्व रस का आपने अभी स्वागत किया है, बहुत मुश्किल होता है बड़े बड़ों के लिए। मैं अतिथि महोदय से निवेदन करूंगा कि बच्ची का स्वागत अभिनंदन कराएं। हेमंत जी जांगलवा की ओर से 500 रुपए नकद पुरस्कार भी बच्चे को दिया जाएगा। और मैं सम्मान के क्रम को इसी प्रकार जारी रखूंगा। हमारे अजमेर जयंती से पूर्व जो गरबा आयोजन हुआ था, उसमें गरबा संयोजक के रूप में मैं निवेदन करूंगा पिंकी जी बुक्कड़ से कि मंच पर से भी निवेदन है कि मंच पर पधारे। हिमांक जी कुलतिया भी मंच पर पधारे। भरत जी सटावत भी मंच पर पधारे। इनका स्वागत अभिनंदन होगा। आपने बहुत बेहतरीन 9 दिन तक अपनी सेवाएं देकर गरबा उत्सव को एक नई ऊंचाई दी है। जल्दी से आ जाए मातृशक्ति मैनेजमेंट, इनका स्वागत महोदय, सभी अतिथि महोदय से निवेदन है कि इनका स्वागत वंदन अभिनंदन कराएं। हेलो, मैं साथ में निवेदन करूंगा मोहित जी व प्रेम जी जांगलवा से भी मंच पर पधारे। अभी आरती की आपने बोली, मनोरथ की बोली आपने लिए, आपसे भी निवेदन है कि मंच पर पधारे।
मोहित सोनी पिता श्री स्वर्गवासी प्रेम कुमार जी सोनी, दादाजी दीपचंद जी सोनी पूर्व वाले। सही सम्मान अभी हमारे स्वर्णकार युवा भवीराज सोनी पालड़ी, जोरदार तालियां बजाए सब। फ्लाइंग बच्चा अगर स्वर्णकार समाज का बच्चा अगर फ्लाइट उड़ा रहा है आसमान में, तो आप सोचिए कितना अब हमारे लिए गर्व की बात है। मैं निवेदन करूंगा कैलाश जी जवड़ा व संदीप ददोलिया से कि मंच के समीप पधारें। कैलाश जी जवड़ा व संदीप जी ददोलिया। ऋषिका जी सोनी जो अभी जयन बनी है, उनके भी पिताजी हैं, तो जरूर पधारें। ऐसे सम्मान देकर ये समृद्धि चिन्ह भेंट हो रहा है। हमारी अक्षुण यादों की छोटी सी विरासत, आपके यादों की जो सम्मान के जो क्रम है उसमें कहीं सुशोभित रहे, ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है। एक मिनट सर, अभी जयन बनी, आगे आइए आप, आगे आइए, आपका भी सम्मान होगा बिल्कुल। इसलिए इनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि छोटे छोटे बच्चे इतने उच्चासीन पदों पर जा रहे हैं, तो ये समाज के लिए गौरव का विषय है। तालियां जोरदार। देखिए, शिक्षा से शिक्षा का स्वागत, एक ऊंचे शिखर से एक उभरते हुए शिखर का स्वागत हो रहा है। भाई साहब आगे आओ ना। मोहित जी सोनी का भी स्वागत कराए। 31,000 रुपए की बोली लगाकर आज आरती का मनोरथ आपने ग्रहण किया है, बहुत सौभाग्यशाली। आप जोरदार तालियों से स्वागत कराएं भाई साहब का। 31,000 रुपए से आरती की बोली अपने नाम करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। लता जी से निवेदन है कि मातृशक्ति का भी अभिनंदन करावे। अशोक जी वो उनको आगे लाना, थोड़ा फोटो सही नहीं आना, सही लगा। वैसा आगे आ जाए, हम फोटो सही नहीं आया, थोड़ा सा आगे आ जाए, दोनों साथ में आ जाए। इधर एक बार ऊपर बढ़े, तो अब थोड़ा सा फैल जाए। BL सोनी साहब को भी समृद्धि चिन्ह भेंट करवावे। जी साहब को लता जी सर थोड़ा पीछे हो जाए। साहब की लता जी सर, लता जी से निवेदन है बाबी साहब। हाँ इधर पर। भोजन में जो अपनी स्वैच्छिक सेवाएं देना चाहते हैं, परोसकारी के रूम में काउंटर के पीछे अपनी सेवाएं दे सकते हैं। नवयुग मंडल संस्थान में 2003 के बाद जब चुनाव हुए थे, उसके बाद से जो माननीय पूर्व अध्यक्ष थे उन्होंने चुनाव ही नहीं कराए। उसके बाद 2018 में चुनाव हुए, तत्पश्चात 2024 में स्वर्णकार समाज के चुनाव हो गए थे। तो मैं स्वर्णकार समाज महासचिव के दायित्व पर आप सभी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी। इस जिम्मेदारी के पश्चात मेरे पास दोहरे दायित्व हो गए, और समाज में एक ही व्यक्ति 2 दायित्व पर रहे, ये ज़्यादा सही नहीं रहता। और मेरा भी जो 40 वर्ष 15 नवंबर को क्रॉस होने वाला हूँ, तो सिद्धांत नीतिगत या कुछ भी कहें, हम 40 वर्ष से अधिक के नवयुग मंडल के अध्यक्ष नहीं रह सकते हैं। मैंने लाख प्रयास किए, लाख कोशिश की कि नवयुग मंडल के चुनाव करा दूं, लेकिन कोर्ट में केस के कारण वो चुनाव नहीं हो पाए। और अगर कोर्ट में केस नहीं होता तो चुनाव कल सुबह ही हो गया होता। केवल एक तकनीकी समस्या जो आई, पूरा समाज समझ रहा है और विशेषकर से युवा मंडल समझ रहा है कि कोर्ट में नवयुवकों पर केस किया वह विचाराधीन है, उस वजह से चुनाव नहीं हो पाए। मैंने कैलाश जी जवड़ा जो भारतीय जनता पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष हैं, समाज की कार्यकारिणी के प्रमुख हैं, मैंने कार्यकारिणी के द्वारा
संस्थापक सदस्यों को सबको लिखित रूप में कहा, कई बार निवेदन किया, कई जनों को संयोजक बनाया, लेकिन हर एक व्यक्ति को चुनाव न हो इसके लिए बातें किया गया और कोर्ट में केस चलता आया। तो अब कोई रास्ता न देखते हुए मैं दो दायित्व पर हूँ, नवयुवक मंडल अध्यक्ष और महासचिव। आज इस मंच पर आप इस समाज की जाजम के समक्ष मैं नवयुवक मंडल के अध्यक्ष के दायित्व से त्याग पत्र देता हूँ और मेरी जो जिम्मेदारी है, जब तक नया नवयुवक मंडल का अध्यक्ष विधिगत न आ जाए, कार्यकारी रूप में नारायण जी सालरीवाल को मैं एक बार जिम्मेदारी देता हूँ। नारायण जी जो 39 वर्ष से ऊपर के हो गए हैं, मैं चाहता हूँ कि एक और युवा का हक न जाए। यह भी 40 वर्ष के हो गए तो कहीं न कहीं उसका पाप का भागीदार मैं बनूंगा। ऐसे कई पाप के भागीदार तो पहले बन चुके हैं, लेकिन हम ये पाप के भागीदार नहीं बनना चाहते हैं। तो 40 वर्ष की आयु से नीचे ही हमारे युवा नारायण जी सालरीवाल एक बार ऊपर आए और कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में मेरे इस दायित्व, इस जिम्मेदारी को आप संभालें और आगामी चुनाव की भी आप पूरी कोशिश, पूरी तैयारी कराएं। पूरी कोशिश आपके द्वारा जारी रहे कि समाज के नवयुवक मंडल के चुनाव हो जाए, क्योंकि कोर्ट में केस है, वो अपना कार्य करते रहेंगे। लेकिन मेरा निवेदन है मेरे भाई श्री नारायण जी, आप अपनी कोशिश, अपना कार्य करते रहें और नवयुवक मंडल के चुनाव आपका प्रथम लक्ष्य होना चाहिए। आप नवयुवक मंडल के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में एक बार जिम्मेदारी आप संभालेंगे और मैं स्वयं मेरे छोटे भाई को यह जिम्मेदारी सौंपता हूँ। महासचिव और कोषाध्यक्ष भी प्रयास करेंगे कि शीघ्र से शीघ्र चुनाव हो और विधिवत लोकतांत्रिक तरीके से इस नवयुवक मंडल के चुनाव हो। जोरदार तालियां बजा भाई, नया नवयुवक मंडल अध्यक्ष साहब के समूह है। बहुत बहुत बधाई नारायण जी सालरीवाल को। भोजन में व्यवस्था करें, स्वैच्छिक सेवाएं दें अपनी, अगर कुछ व्यवस्थाएं हो रही हो तो काउंटर के पीछे से आप पुरस्कारी के रूप में थोड़ा सा सहयोग कर देंगे तो व्यवस्था सहज हो जाएगी शीघ्र ही। और थोड़ा सा संयम बरतें, आधे घंटे में वैसे भी सामान्य हो जाएगी स्थिति। अगर आप संयमता रखेंगे तो थोड़ा सा प्रयास करें कि थोड़ी देर के बाद उधर जाए ताकि भगदड़ ना मचे। 5 काउंटर लगे हुए हैं, आराम से भोजन ले, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई वजन ज्यादा है, नारायण जी का वजन ज्यादा है। नारायण जी भी 2 शब्द बोलेंगे, आज तो बोलना पड़ेगा, अध्यक्ष बने हैं। नारायण जी आपकी फीलिंग शेयर करो। निर्विरोध किशन जी अध्यक्ष बने। आज ईश्वर ने इनकी अध्यक्ष बनने की मनोकामना भी पूरी कर दी है। पूरे समाज की ओर से इनको बहुत बहुत बधाई। अब इनको 2 शब्द बोलने के लिए, या जितने शब्द चाहे बोले, उसके लिए इनको माइक देता हूँ। मैं क्या बोलूं, क्योंकि मैं तो काम करने पे विश्वास रखता हूँ, पहली बात। और आप सभी ने मेरे पे इतना विश्वास जताया, तो मैं आप सभी के विश्वास पे पूरा खरा उतरूंगा और सभी युवाओं को इस एक जाजम पे लाने का आपको वादा करता हूँ। वो पूरे समाज को जल्द से जल्द अच्छे से अच्छे काम करके दिखाऊंगा। धन्यवाद भाई। हमारे लिए तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। अध्यक्ष महोदय संस्था के भी कम बोलना और ये भी बोलो कि मैं भी कम बोलूं, तो बोलेगा कौन फिर? आप दोनों अध्यक्ष मतलब मत बोलो, महासचिव बोलते रहे। देखा होगा हमेशा काम पे विश्वास किया, इसीलिए तो नाम हो रहा है जब। बधाई बहुत बहुत आपको। और हमारे बीच देखिए प्रभु का आशीर्वाद रहता है, जब सकारात्मकता चलती है तो आशीष हम पर बरसता है। हमारे बीच इंद्रलाल जी बाछड़ा वाला बदले समाज के वयोवृद्ध, सबसे वयोवृद्ध जो सदस्य हैं समाज के, आज हमारे बीच पधारे इस कार्यक्रम में आशीष देने।
मैं पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा, अगर भाई साहब मंच पर पधार सके तो बिल्कुल कार्यकर्ता लेकर आए। ये हमारे लिए सौभाग्य होगा कि इस वट वृक्ष के नीचे खड़े होकर हम उसका पूजन, वंदन और अभिनंदन करें। समाज के सबसे बड़े अभी वर्तमान में इंद्रलाल जी बाठेड़ा वाले, ये मंच गौरवान्वित होगा आपका सम्मान कर कर। एक समाज सेवा का अपने आप में पूरा इतिहास भरा पड़ा है इनके अंदर, इनके अनुभव, इनके मार्गदर्शन हमारे ये लाभकारी है। इंद्रलाल जी बाठेड़ा वाले पधार चुके हैं और इनका आशीष लेकर मैं अपने आप को धन्य अनुभव कर रहा हूँ। निवेदन है पदाधिकारी महोदय से कि पगड़ी व उपरना धारण कर स्वागत और वंदन अभिनंदन कराएं। ये इस मंच का, इस जाजम का सौभाग्य है कि इस वयोवृद्ध विराट व्यक्तित्व और अपने आप में एक इतिहास को समाहित रखने वाले व्यक्तित्व से हमें आशीर्वचन मिल रहा है। सर थोड़ा पीछे आ जाए। मातृशक्ति की ओर सभी स्वागत और वंदन अभिनंदन होगा। उपरना देव साहब, कमल जी उपरना जलाए इधर से। जिन्होंने युवा अवस्था से या बाल्यावस्था से समाज सेवा में समर्पित रहे हैं, समाज के कोषाध्यक्ष भी रह चुके हैं और समाज के विविध आयोजनों में जब उस समय बड़ा संघर्ष के साथ कार्यक्रम हुआ करते थे। आज तो टेक्नोलॉजी और व्यवस्थाएं बहुत है, प्रचार प्रसार गूगल पे, जीपे सब है। उस समय बड़ी कठिनाई से कोई कार्य, संकल्प और मनोरथ पूर्ण किया जा सकता था। उस परिस्थिति में 90 वर्ष के हैं, अभी 90 वर्ष का इतिहास अपने आप में समेटे हुए और इस समाज को लाभान्वित कर चुके हमारे आपकी उपस्थिति से मन प्रसन्न हो रहा है और अपने आप में गर्व अनुभव हो रहा है। बहुत बहुत विराज साहब, मंच पर ही विराज आप। अच्छे से कार्य किया और इसके लिए मैं समस्त संचालक मंडल का और समस्त कार्यकारिणी का आभार करूंगी कि उन्होंने बहुत हमको सहयोग दिया, जिससे दोनों ही कार्य बहुत अच्छे हुए, गरबे का भी और आज अजमेर जी की जो रैली निकली वो भी। धन्यवाद। अच्छा लगा। और हमारे ये वल्लभ नगर मावली देहात के अंदर एक अजमेर जयंती का प्रोग्राम सुबह करने जा रहे हैं। आप सभी नवीन मंडल और सभी सदस्यों से और मातृशक्ति से निवेदन है कि हमारे कार्यक्रम में भी आए और उसकी सभा बनाए और सुंदर कार्यक्रम को बढ़ावा देंगे। कोई भी व्यक्ति हो, अगर कोई भी व्यक्ति समाज सेवा से जुड़ा है तो जो समाज को वो समय दे रहा है वो समय बहुत ही महती और मूल्यवान है। उस समय की कीमत का अंदाजा हम नहीं लगा सकते। भाई किशन जी के संबंध में ही मैं बात करना चाहता हूँ। किशन जी के लिए हम हमेशा बोलते हैं कि भाई साहब फोन नहीं उठा रहे, भाई साहब घर पर नहीं है, भाई साहब आए नहीं, वो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन भाई साहब की जो स्थिति है वो हम लोग दिन रात साथ रहते हैं तो उसको समझते हैं। भाई साहब 2 मिनट का सम्मान, 2 मिनट एक सम्मान शेष रह गया। तो भाई साहब इतनी तल्लीनता से कार्य करते हैं कि इनके घर परिवार को छोड़कर समाज सेवा, संगठन की सेवा, राष्ट्र सेवा और एक अध्यापक के रूप में अपनी इतनी उत्कृष्ट सेवाएं दी है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा श्रेष्ठ शिक्षक का सम्मान भाई साहब को प्राप्त है। तो ये अपने संपूर्ण समाज के लिए गौरव की बात है। हालांकि भाई साहब ने बहुत कुछ खोया इस समाज सेवा से, अपने जो व्यक्तिगत क्षण है, लेकिन मैं समझता हूँ कि भाई साहब से ज्यादा जो बलिदान है वो उस परिवार का है, जो परिवार घर पर इंतजार कर रहा है कि भाई साहब शाम को 7 बजे के लिए बोल के गए और घड़ी रात की 11 बज रही है, भाई साहब अभी तक घर पे नहीं आए। मुझे याद है मानस का जब जन्मदिन था तो भाई साहब मुझे रात को 11:15 बजे फोन कर रहे हैं कि अशोक जी केक कट मिलेगा अभी, क्योंकि 15 मिनट बाकी है बच्चे की बर्थडे में। और भाई साहब सुकेर थाना में, कभी भुवाने थाना में, और वो बच्चा सो जाता है। फिर भाई साहब ने मुझे फोन किया सवेरे, क्या मैं गया तब तक तो बच्चा सो गया, बर्थडे निकल गई बच्चे की। कितना मतलब बड़ा ये बलिदान है। तो उस बलिदान के लिए मैं संपूर्ण समाज की जाजम की ओर से मेरे हृदय की आत्मा की आवाज कह रही है कि वंदना भाभी और परिवार का इस मंच पर संपूर्ण समाज की जाजम, संपूर्ण मातृशक्ति और संपूर्णता के साथ उनका सम्मान, वंदन और अभिनंदन इस समाज और नवयुग मंडल की तरफ से मैं करना चाहता हूँ। भाभी जी प्लीज, वंदना भाभी जी प्लीज, आप कर लेते हैं।
फिर वापस ड्रेसअप चेंज और मैगी और रोटी बनाकर खाओ घर पे। ऐसा कई बार हुआ इनके साथ। तो ये बलिदान कम नहीं है और ये मंच, ये समाज, ये झाझम गौरवान्वित है आपका सम्मान कर कर। जोरदार तालियां बजा रखिए। आप जहां से बैठे हैं वहां पर तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करावें। इनका बलिदान दिखाई नहीं देता है लेकिन अनुभव करने जैसा है। मातृशक्ति की तरफ से तो जोरदार तालियां होनी चाहिए। आप तो समझती हैं कि अगर घर पर अपनी शक्ति कहीं दूसरी जगह और कितनी परेशानी होती है। महाराज के चरणों में नमन करती हूँ, सम्मानित मंच का भी आशीर्वाद चाहती हूँ और मातृशक्ति, संपूर्ण समाज, अगर मैं कोई कविता बोली अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज क्षमा करें। 1857 की जो क्रांति हुई थी रानी लक्ष्मीबाई के बीच में, अंग्रेजों और रानी लक्ष्मीबाई, जब देश गुलाम था, तो आप सोचिए कि गुलाम देश होता है तब उनकी क्या स्थिति होती है। निर्जला शुष्क सी धरती पर, निर्जला शुष्क सी धरती पर मानवता जब कुमलाती है, जब घटाटो पानियारे में स्वातंत्र घड़ी अकुलाती है, जब नागफणी को पारिजात के सदस्य बताया जाता है, जब मानव को दानव होने का बोध कराया जाता है, जब सिंहनाद की जगह श्रृंगारों की आवाजें आती है, जब कौओं के आदेशों पर कोयले बात हो गाती है, जब अनाचार की परछाई सुविचार घटाने लगती है, जब कायरता बनकर मिसाल मन को तड़पाने लगती है, तब धर्म युद्ध के लिए हमेशा शस्त्र उठाना पड़ता है। देवी हो अथवा देव रूप धरती पर आना पड़ता है, धरती पर आना पड़ता है। हर कोना भरा वीरता से, हर कोना भरा वीरता से, इस भारत की अंगनाई का, इस भारत की अंगनाई का बलिदान रहेगा सदा मरमरतानी लक्ष्मीबाई का। गोरों की सेना के आगे थे जब वीरों के झुके भाल, जब पड़ोसी देश गुलाम अंग्रेजों के सामने अपने हथियार रख रहे थे, झुक रहे थे, गुलामी स्वीकार कर रहे थे, तब गोरों की सेना के आगे थे जब वीरों के झुके भाल, जाति पर संकट छाया तो जल उठी शौर्य की महाज्वाल। अबला कहते थे लोग जिसे जब पहली बार सबल देखी, भारत क्या पूरी दुनिया ने नारी की शक्ति प्रबल देखी। लेकर कृपाण संकल्प किया, लेकर कृपाण संकल्प किया, निज धरा नहीं बदलने दूंगी, मेरा सिर चाहे कट जाए अस्तित्व नहीं घटने दूंगी। पति पति परम धाम को चले गए, मैं हिम्मत कैसे हारूंगी, मर जाऊंगी समरांगण में या तो घोड़ों को मारूंगी। त्यागे त्यागे श्रृंगार अवस्था के रण के आभूषण धार लिए, जिन हाथों में कंगन खन के उन हाथों में हथियार लिए। शिशु पृष्ठभाग पर बांध लिया, शिशु पृष्ठभाग पर बांध लिया, बल गाए सारी दांतों में, फिर घोटक पर होकर सवार कह लिए खड़ग निज हाथों में, कह लिए खड़ग निज हाथों में। जब तक वही शेष शीश पर है उदाहरण तरुणाई का, बलिदान रहेगा सदा मरमरतानी लक्ष्मीबाई का। गोरों की सेना पर रानी
दावानल बनकर छाई थी, रणचंडी ने खप्पर भरकर तब अपनी प्यास बुझाई थी। उड़ चला पवन के वेग पवन, बादल बादल बन बरस गया। पवन और बादल रानी लक्ष्मीबाई की घोड़ों का नाम है। उड़ चला पवन के वेग पवन, बादल बादल बन बरस गया। चपला सम तलवारें चमकी, दुश्मन पानी को तरस गया। रणबीज अकेली डटी रही, रणबीज अकेली डटी रही। साहस के तब को मारे थे, साहस के तब को मारे थे। दुश्मन के बाजी जीत गए, पर हम अपनों से हारे थे। और हारने की परंपरा कहाँ से? त्रेता में पदलोलुप होकर भाई को जब मरवाता है, द्वापर में राज हड़पने को जब महायुद्ध हो जाता है। त्रेता में पदलोलुप होकर भाई को जब मरवाता है, द्वापर में राज हड़पने को जब महायुद्ध हो जाता है। सत्ता को अक्षुण्ण रखने का, सत्ता को अक्षुण्ण रखने का जब लोभ मोह जग जाता है, तब गद्दारी का कुटिल दाग उसके माथे लग जाता है, उसके माथे लग जाता है। इतिहास इतिहास साक्ष्य बन जाता है, अराखत है सच्चाई का बलिदान रहेगा सदा मर मर्दानी लक्ष्मीबाई का। धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा मेड क्षत्रिय स्वर्णकार समाज संस्थान का वंदना जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करने के लिए एकत्रित हुए और जो भी मातृशक्ति करना चाहे बिल्कुल जल्दी से आ जाए, जल्दी से। स्वर्णकार समाज की इस एकता को देखकर लगता है कि वास्तव में स्वर्ण समाज बहुत ही एक संगठित समाज है। और आज इस महाराज की जयंती पर मैं यहाँ इस समाज के मोदवीरगण माताएं बहनें जिन्होंने 9 दिन नवरात्रा मनाया और महिलाओं को खड़क के द्वारा जो प्रदर्शन किया, वास्तव में एक बहुत ही बड़ा महिलाओं को जागृत करने का जो इन्होंने कदम उठाया, उसके लिए भी बधाई शुभकामना। और आज समाज ने यहाँ पर सभी को एकत्रित करके हर वर्ष की बात ये जयंती जो लाखों वर्षों से मना रहे हैं, उसको इन्होंने ताजा किया। मैं आज इस आपके चैनल के माध्यम से सभी स्वर्णकार समाज को बधाई देता हूं, शुभकामना के साथ। मैं आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये समाज किसी के सामने कभी भी अपनी मतलब जो शक्ति से अपना काम करके आगे बढ़ने का जो प्रण लिया था उसमें आगे बढ़े और कभी किसी समाज के सामने झुके नहीं, क्योंकि यह बहुत ही मेहनती और अच्छा समाज आगे बढ़े। यही मैं कहते हुए मेरी बात को विराम देता हूं। पुनः स्वर्णकार समाज को बधाई शुभकामना। इस जयंती के अवसर पर बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। मेड क्षेत्रीय स्वर्णकार समाज संस्थान उदयपुर तथा मेड क्षेत्रीय स्वर्णकार समाज नवयुग मंडल द्वारा आज उदयपुर में बड़े धूमधाम से अपने आराध्य अजमेर जी महाराज की जयंती मनाई गई। जयंती के तहत प्रातःकाल 11 बजे से समाज मंदिर पर महाउत्सव प्रारंभ हुआ, जिसमें हम 3 बजे वहां से एक महारैली के रूप में निकले, जिसमें युवाओं द्वारा 50 युवाओं द्वारा बुलेट तथा 150 मातृशक्ति द्वारा स्कूटी रैली का भी आयोजन सम्मिलित था। बैंड बाजे, नासिक ढोल तथा भव्य रूप से समाज के बड़े बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं सभी इस रैली में सम्मिलित हुई तथा यह रैली ओसवाल भवन पर पहुंचकर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में तब्दील हुई और सांस्कृतिक आयोजन के तहत अजमेर जी महाराज की जो आरती हुई
वह बहुत ही भव्य, अलौकिक तथा ऐतिहासिक रही, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि महोदय फूल सिंह जी मीणा, रविकांत जी त्रिपाठी आदि समाज के गणमान्य लोग शरीक हुए और आरती का आनंद उठाया। आरती समाज के ही महानुभाव द्वारा 31,000 रुपये की बोली के रूप में मनोरथ प्राप्त किया, जो कि समाज के लिए एक अच्छा संदेश है। अजमेर जयंती विशेषतः हम इसलिए भव्य रूप से मनाते हैं ताकि हमारी पीढ़ी और हमारे युवा वर्ग इस सांस्कृतिक आयोजन का महत्व समझे तथा इस परंपरा से जुड़े तथा इसको आगे निरंतर रखे। आज का आयोजन बहुत ही ऐतिहासिक रहा। मैं संपूर्ण कार्यकारिणी और नवयुग मंडल के सभी युवा साथियों को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। 9 दिन के गरबा महोत्सव के बाद में ये चौथे दिन अजमेर जयंती का कार्यक्रम वास्तव में बहुत कठिनाईपूर्ण था कि सोच नहीं सकते कि 4 दिन बाद ये कार्यक्रम आएगा और उसको सफल बनाने के लिए कितना प्रयास हमको करना पड़ेगा। मेरे युवा साथियों, चूंकि मैं एक युवा प्रकोष्ठ का सचिव के नाते मेरे युवा प्रकोष्ठ के सारे साथी, सारे मित्र मेरे युवा हैं, उनकी जोश से ये सारा कार्यक्रम सफल हो पाया है और आज हम ओसवाल भवन में भव्य कार्यक्रम करके हमने दिखाया है और ये आशीर्वाद उन बुजुर्गों का रहा है और हमारे युवाओं साथियों की मेहनत रही है। वो सारे युवा साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्षत्रिय स्वर्णकार समाज संस्थान उदयपुर से मैं सहसचिव उमेश बामला। आज 5 अक्टूबर को अजमेर जयंती का भव्य आयोजन उदयपुर में रखा गया। शोभा यात्रा समाज के मंदिर से शुरू हुई थी, जिसमें गाजे बाजे ढोल वगैरह सबके साथ घोड़े, रथ, बग्गी सभी की व्यवस्था थी। महिलाओं स्कूटी पे, बुलेट पे युवा और काफ़ी पब्लिक, काफ़ी समाजजन जो थे पैदल थे और 3 बजे हमारी शोभा यात्रा वहाँ से रवाना हुई, यहाँ ओसवाल भवन में पहुँची और देखिए अभी तक कार्यक्रम चल रहा है। भरपूर समाजजन, संपूर्ण समाजजन यहाँ पे इकट्ठा हुआ और बहुत ही शानदार और बहुत ही जोरदार आयोजन रहा। संजीव सोलीवाल हमारे महासचिव के नेतृत्व में बहुत ही बढ़िया और हर साल की भांति बहुत ही सुंदर आयोजन रहा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं नारायण सोनी सालरीवाल अजमेर जयंती पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।